Hi all, welcome to Competition Exam Cracker. And today we'll be covering the sixth part of Barron's 800 words with easy to remember images. And also we have covered the whole lot of Barron's 800 words in 40 video series. So kindly visit to the channel to watch those videos. So let's begin with the today's sessions. So 101st word that we have is the buttress, which means to reinforce or support. और अगर इसको आपको याद रखना है सो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो अ बैट्समैन फ्रॉम पाकिस्तान हु वाज सलमान बट. सो इफ बट वांट टू विन द रेस ऑफ 108 रन तो उसको एक सपोर्ट की जरूरत है ऑन द अदर एंड ऑफ द पिच. तो उसको एक एक्स्ट्रा एडिशनल बैटर की जरूरत है ताकि वो दोनों बैटर टिल द टाइम ही मेक्स 108 रन उसको सपोर्ट कर सके. So from that story, you can remember buttress, which means to reinforce or support. Moving to the next word, which is cacophonous, which means unpleasant or harsh sounding. So if you can connect it with these image, so the cacophonous word is not that difficult to remember. And also caco is a negative word and phonous means sound. तो अगर नेगेटिव वर्ड फोनस के आगे आ रहा है सो विच इज मेकिंग इट नेगेटिव साउंड, तो हार्श साउंडिंग इज ऑन द सिमिलर लाइन. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज केज विच मीन्स टू बैग और स्पॉन्ज. सो अगर आप इसके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान दो तो इसका डी अगर आप साइलेंट कर दो सो इट इज ऑलमोस्ट अ केज. सो पीपल हु आर लिविंग इन केज आर द वन हु बैग फॉर फूड एंड अदर स्टफ. सो आप उस तरीके से इसको याद रख सकते हो कि द पीपल हु आर बिहाइंड द केज वो सारी चीजें मांग के या तो खा रहे हैं या तो यूज कर रहे हैं. सो इन दैट मैनर यू कैन रिमेंबर दिस वर्ड. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज callous, which means thick skinned or insensitive. So the heart made of stone is the perfect example, and you need to connect callous with heart, and you can easily remember the insensitivity behind that. So moving to the next word, next is calumny, which means false or malicious accusation or slander. So आप इसको कनेक्ट कर सकते हो with the word alumni. alumni या दोस्त जो कि किसी इंस्टीट्यूट के साथ एसोसिएटेड रहते हैं. सो अगर वो सी है तो दैट इज मेकिंग द होल वर्ड एज नेगेटिव वर्ड. सो आप उसके हिसाब से इसको याद रख सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज कनार्ड, which means a false or deliberately misleading story. So this picture is correctly meaning that only. तो इसमें आप याद करने के लिए ये CAN कैन वर्ड है एंड RD मीन्स रोड, कान वाला रोड. आप इसको ऐसे याद रख सकते हो. तो जब भी कानों से स्टोरी जाती है सो मोस्ट प्रॉब्ली वो फॉल्स ही होती है. सो उस सेंस में आप इसको याद रख सकते हो कि कान का रोड है अगर तो उसमें फॉल्स स्टोरी या मिसलीडिंग स्टोरी जाने वाली है. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज कैनन, एंड कैनन इज अ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड. सो उनका जो सेट ऑफ प्रिंसिपल है दैट इज मेकिंग द वर्ड. सो उसके हिसाब से आप इसको एज अ पॉजिटिव वर्ड ट्रीट कर सकते हो. सो आई गेस इट इज इजी वर्ड टू रिमेंबर. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, which is can't, so which means insincere talk or language of a particular group. So if you want to learn this word, so simply इसको थोड़ा closely observe करो. There is a word in English that is can't, which is written as this word. तो एक apostrophe यहाँ पे लगता है, and because ये apostrophe नहीं लगा है, so this is making this can't as insincere word. तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हो. So can't means insincere talk. Moving to the next word, next is cantankerous, which means irritable or ill-humored. So यहाँ पे एक word है can, tank. So those who can use tank are called irritable or ill-humored. तो कैन टैंक को आप ऐसे ब्रेक करके याद कर लो कि दोज हु कैन यूज टैंक. सो जो टैंक यूज कर रहे हैं वो अच्छे के लिए तो टैंक यूज करेंगे नहीं, दे विल हैव सम नेगेटिव कंसिक्वेंसेस. सो उसके हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट इज कैप्रिशियस, which means fickle or changing behavior suddenly in a way that is difficult to predict. So आप मूड स्विंग टाइप का कुछ
याद कर सकते हो, एंड देर आर सर्टेन पीपल इन योर लाइफ जिनका मूड स्विंग इज वेरी फास्ट, तो आप उनको इन कैफरी, लाइक कैफरी इज अ हाफ पैंट, सो आप उनका पिक्चर इन कैफरी इमेजिन कर लो and just connect it with this word. So I guess it will be easy to recall during the exam time. Moving to the next word. Next is captious, which means fault finding, intended to entrap as in an argument. So आप इसको caption जैसा भी याद रख सकते हो, where you are writing some argument and people are commenting. And also there are few people in your life कि जो आपके लिखे caption में भी mistake निकालेंगे. So in that manner also you can remember it कि captious means caption में भी cautious रहने वाले लोग. So who always try to find faults in your work. Moving to the next word. Next is cardinal, which is of foremost important. तो एक word होता है cardiology, which means heart. So if you're connecting cardinal with cardiology, so आप cardinal को as a heart समझ सकते हो. And so अगर heart है, so it is one of the most important organ of a body. तो उसके हिसाब से the foremost importance आप connect कर पाओगे. Moving to the next word. Next is kernel, which means of a fleshy body related to physical appetite, and you can connect it with the image provided below. ये जो physique है इनका is very strong, and also if you want to remember this word with the help of the word itself, so ये खुद में kernel है, and kernel is a rank in army. तो अगर कोई individual kernel level पे गया है, so he must be having a good physical appetite or a fleshy body. So आप उस तरीके से भी इसको याद रख सकते हो. Moving to the next word. Next is carping, which again means the fault finding or making complaint. So if you want to remember the word with the help of this image, so you can do that as well. But अगर आप इसको word से याद रखना चाहते हो, so simply जो कार में ping कर रहे हैं. So those who want to make changes in a structured product that is car, वो कार में भी ping करने की उनकी आदत है. So those people are finding fault in everything. So आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो. So those people are doing pin in your car. So those are the one who are finding faults. Moving to the next word. Next is cartography, which means a science of making map. So again, आप इसको ये map से याद रख सकते हो, but if you want to remember it with the help of the word itself, तो आप इसको याद ऐसे रख सकते हो कि car to graphy. तो अगर आप कार से ग्राफी करने जा रहे हो तो क्या कर सकते हो, कार को आप चला सकते हो ऑन द रोड, एंड इफ यू आर रनिंग कार ऑन अ रोड, सो आप उसका कुछ ना कुछ मैप बना सकते हो. कार से और कुछ नहीं बन पाएगा. सो अगर कार से आप कुछ ग्राफी करना चाह रहे हो, सो दैट मस्ट बी रिलेटेड टू द मैप्स. सो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर द वर्ड. मूविंग टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट इज कास्ट, एंड दिस इमेज इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द वर्ड. सो आई डोंट बिलीव कि इसमें आपको जरा भी डाउट होगा to learn this word. This is a widely used word. Moving to the next word. Next is castigation, which means punishment. So you can relate it with the image as well, but if you want to remember with the help of the word, so आप इसको again cast, gas, ये दो word के help से याद रख सकते हो. So if an individual taking their caste as just a gas means a lighter thing. So society won't allow them to do that and they punish them. So उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो. And again I'm repeating, this is just for the sake of learning. इसमें कुछ भी offend होने वाली चीज नहीं है. Moving to the next word. Next is catalyst, which means something that causes change. So catalyst is a positive word, or if you are appearing for entrance exam, तो आपने एक exam का नाम सुना होगा, that is CAT. So CAT exam को अगर आप ठीक से analyze करोगे, so that CAT exam is making a lot of change in everyone's life. तो उस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो. Moving to the next word. Next is cataclysm. So अगर आप इसमें से ये C निकाल दो तो it is sounding as a catalysm only, but this C is making this statement negative. So अगर वहां पे कुछ पॉजिटिव हो रहा था तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव होने वाला है, and that would be a great destruction. So catalysm से आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हो.
this C is making the whole word as negative. Moving to the next. Next is categorical, which means absolute or without exception. So you can relate it with the help of this image, जहाँ पे this is very categorical कि हमने ज़्यादातर अपने एग्जाम लास्ट नाइट पढ़ के ही पास किया है. And also this word is widely used. So I don't feel कि you guys have any difficulty to remember this word. Moving ahead. So with this, we have covered 120 words in Barron's 800 word series. So अगर आपको बाकी सारे videos भी देखने हैं, so kindly visit to the channel and there is a playlist. So kindly open that playlist and watch the entire video lecture series so that you can get a good marks in your coming entrance exam, specifically the vocab section of verbal. So yeah, stay tuned and keep learning.